चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीखों की जानकारी दी। इस बार भी पिछले लोकसभा चुनावों की तरह ही 7 चरणों में लोकसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इसी तरह तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई और छठे चरण की वोटिंग 25 मई और साथ ही 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और नतीजों की घोषणा 4 जून को कर दी जाएगी। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर मैं भविष्य त्यागी इस वीडियो में राजस्थान में लोकसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल आपको बताने जा रहा हूं। राजस्थान में भी लोकसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। चलिए आपको बताते हैं कि किस लोकसभा सीट पर किस चरण में राजस्थान में वोटिंग होनी है। वोटिंग की तारीखों से पहले आपको चुनावों के नोटिफिकेशन और बाकी जरूरी तारीखों के बारे में भी बताते हैं। राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में लोकसभा के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसमें पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। पहले चरण के लिए चुनाव का नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी होगा। साथ ही चरण के लिए प्रत्याशी 27 मार्च से नॉमिनेशन कर पाएंगे। 28 मार्च को चुनाव आयोग आवेदनों की स्क्रूटनी करेगा और नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च होगी। इसके बाद 19 अप्रैल को पहले चरण में राजस्थान की गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। इसी तरह राजस्थान में दूसरे चरण के लिए चुनाव का नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी होगा। साथ ही इस चरण के लिए प्रत्याशी 4 अप्रैल से नॉमिनेशन कर पाएंगे। 5 अप्रैल को चुनाव आयोग आवेदन की स्क्रूटनी करेगा और नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण में राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग कराई जाएगी। तो इन 7 चरणों के शुरुआती 2 चरणों में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा के लिए वोटिंग पूरी करा ली जाएगी। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश भर के 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना भी बाकी है। आज तक यानी कि 16 मार्च तक जितने भी विधानसभा सीटें देश भर में खाली हैं, उन सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ वोटिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि जिन 26 सीटों पर देश भर में उपचुनाव होना है, उसमें राजस्थान की बागीदौरा विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से हाल ही में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ साथ उन्होंने विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद बागीदौरा सीट खाली हो गई थी। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लोकसभा के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी और विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव के नतीजे भी 4 जून को आएंगे। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।